हेलो दोस्तों, आप सही लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका यहाँ पे आज के दिन Q2 का नंबर का डेट था, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर भी किया। अब उसके जस्ट बाद ही यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, तो फिर चलो अभी हम लोग इसका नंबर देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे दो शेयर के बारे में और डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में है। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम में देखोगे तो यहाँ पर 1911 करोड़ से बढ़ करके 2410 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब सेल्स के हिसाब से आपको जो है साल के हिसाब से भी गेन है, और क्वार्टर देखो तो यहाँ पर भी हम लोग को गेन ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो टोटल एक्सपेंस की हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब खर्च यहाँ पे कैसा है, कंट्रोल है या फिर नहीं। तो देखो जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, जो एक कॉमन सी बात है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 451 करोड़ से बढ़ करके 545 करोड़ का नंबर है, जो ओवरऑल एक शानदार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, 20% से ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट में गेन हम लोग को दिखाई दे रहा है। और साथ देखो तो यहाँ पे क्वार्टर भी 482 करोड़ से बढ़ करके ही नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि सेल्स, ठीक है, प्रॉफिट, ये यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा नंबर कंपनी ने आपके साथ यहाँ पे शो किया है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बनता है, क्योंकि देखो ये एक फाइनेंस वाली कंपनी है, तो इसका एनपीए भी यहाँ पे होगा, जो हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे इसका नेट एनपीए तो यहाँ पे 0.09% से इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सही नहीं है। क्योंकि देखो मैंने बताया कि यहाँ पे नेट एनपीए मतलब एनपीए जितना ही कम होगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होता है, और यहाँ पे एनपीए थोड़ा सा आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे 3% से कम होना चाहिए, और ये 0.5% से नीचे यदि कोई कंपनी का है मतलब वो कंपनी टॉप के लेवल पे आता है। और ये अभी फ़िलहाल आपको टॉप में ही लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम इसका एनपीए देखने को मिल रहा है। उसके बाद यदि हम लोग देखें यहाँ पे प्रोविज़न का, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 60% से थोड़ा घट चुका है, यहाँ पे 57%। अब तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग जो प्रोविज़न यदि हम लोग इसको आपको अच्छे से समझे, तो मतलब मेन रीज़न क्या होता है ना, कि जब बैंक को ये लगता है कि भाई यदि मेरा यहाँ पे जो लोन मतलब जो मैं पैसा जो मार्केट में डाल रहा हूँ, मान लो 100 रुपया, तो ऐसा हो सकता है कि 100 रुपया में जो मेरा यहाँ पे 0.5 रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है, वो मेरा फंस सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि कुछ यहाँ पर आपका अपने प्रॉफिट में से आपको 1 रुपया साइड कर दूंगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, और ऐसा साइड यहाँ पे होता है, तो उससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा यहाँ पे मैटर ये नहीं करता। उसके बाद देखोगे यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, या फिर यहाँ पे देख लो जो CAR, ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखो LCR जो मैंने बताया, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसका सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे क्या है ना, मतलब आप यहाँ पे सही समझना। मान लो कि आप एक कोई बैंक में गए, ठीक है, आपने जमा किया 10,000 रुपया, और यदि आप कल होकर जाते हो, यदि बोलते हो कि भाई मेरा 10,000 रुपया चाहिए, और बैंक बोलते कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या होगा आपका। तो अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे तो हम लोग मालूम है 5 लाख का, ठीक है ये, लेकिन चलो मान लो कि आपका पैसा है यहाँ पे 10 लाख आपके अकाउंट में, तो फिर क्या होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका LCR, जिससे ये मालूम चलता है कि बैंक कितना ज़्यादा क्षमता रखती है। अब यहाँ पर क्या है ना, इनके पास आपको एक ऐसा एसेट है जो सेल करके आपका पैसा यहाँ पे लौटाया जा सके, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यदि आप मान लो कि यहाँ पे 106% से मतलब 220% अभी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, तो यदि आपने 10,000 जमा किया है ना, तो बैंक के पास आपको कितना है, 22,000 रुपया है। तो मतलब वो बैंक आपको जब मन तब चाहेगी, तो वो 10,000 यहाँ पे देने का वो क्षमता रखती है, इसे कोई यहाँ पे जो दिक्कत नहीं होने वाला उनको। तो ये तो अच्छा हुआ ना, तो ये एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए सबसे अच्छा है इसका LCR, और ये बहुत ही खास कोई भी कंपनी को बनाता है जो कंपनी फाइनेंशियल ई है। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। नंबर ओवरऑल यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे कल का रिएक्शन मार्केट क्या समझती है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे बात करें HDFC बैंक के बारे में, तो आज यहाँ पे 2.5% का गेन देखने को मिला। देखो यदि मार्केट यहाँ पे साथ दे देता तो फिर तो यहाँ पर आपको गेन अच्छा खासा था, और कहीं ना कहीं यदि देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको HDFC बैंक के कारण ही उस तरह का फॉल आपको देखने को नहीं मिला, वरना तो फॉल यहाँ पे और ज़्यादा ही होते हुए दिखाई देता है, यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बचा रहा था। अब इसका बचाने का मेन पर्पज़ क्या था, इसका Q2 का नंबर जो हम लोग को मालूम है आते हुए दिखाई देता शनिवार के दिन, और ये नंबर मैंने शेयर भी किया था। देखो जो यहाँ पे रेवेन्यू है ये
ये सब है वो सब इंक्रीज़ हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, एनपीए थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, जो मैंने आपको बोला था कि इसके कारण से हो सकता है कि 50% चांस हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसको बूस्ट किया है वो यहाँ पर इसका नेट इंटरेस्ट इनकम जो मैंने बताया था कि 10% से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जो दिक्कत का था चिंता, लेकिन वो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं इस नंबर को देख करके एक्सपर्ट यहाँ पे खुश है और इसके कारण यहाँ पे टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है एक्सपर्ट का यहाँ पे ये बोलना है कि यहाँ पे एक साल का जो टारगेट है यहाँ पे 1900 से लेकर 2150 का यहाँ पे टारगेट वो दे रहे हैं और उनका ये बोलना है कि अक्टूबर 2025 तक ये लेवल आपको आते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि नंबर ही ऐसा है जिसके कारण यहाँ पे एक्सपर्ट बुलिश नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों को भी ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलना है। अब यदि हम लोग यहाँ पर एक चीज़ इसका देखें जो इसका यहाँ पर है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो स्टेक को यहाँ पे इंक्रीज़ किए फॉरेन वाले, डोमेस्टिक वाले थोड़ा यहाँ पे डिक्रीज़ करते हुए दिखाई दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज़ अच्छा खासा यहाँ पे कर रहे हैं फॉरेन, और यहाँ पे हम लोगों ने भी थोड़ा सा माल को बेचा है, तो ठीक है ये अच्छा पैटर्न है क्योंकि हम लोगों ने भी बेचा है, डोमेस्टिक वाले थोड़ा बेचा है और पूरा स्टेक यहाँ पे खरीदा है FIS ने, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। उसके बाद फिर शेयर यहाँ पे है इंडिया मार्ट। यदि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो जो नंबर जो आया था वो नंबर यदि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो नंबर अच्छा ही लगा था, जो मैंने शेयर भी किया था। अब मैंने एक चीज़ बोला था कि यहाँ पे आपको जो है ये जो नंबर है वो मार्केट डिसाइड करेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि नंबर अच्छा आने के बाद भी उस तरह का गेन नहीं होता। इसका वजह क्या है, बहुत सारे और जो है टर्म, ठीक है। अब यदि हम लोग इसका बात करें तो 17% आपको इंडिया मार्ट यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया है। क्यों? पहली बात तो यहाँ पे नंबर जो है एक्सपर्ट को पसंद नहीं है, ब्रोकर्स को, वो लगातार यहाँ पे डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कम ही ब्रोकर है जो यहाँ पे आपने जो रेटिंग को मेंटेन किया, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो नुवामा का ये बोला रिड्यूस टारगेट प्राइस 2500 यहाँ पे वो कर दिए, जहाँ पर टारगेट प्राइस था 3070 का। तो जब इस तरह का जब यहाँ पे रेटिंग आते हुए दिखाई देगा तो दिक्कत तो होगा ही। उसके बाद तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो उनका ये बोलना है कि ठीक है हम लोग यहाँ पे बाय रेटिंग ही मेंटेन करेंगे, 3500 का जो टारगेट है उनका अभी भी बरकरार, तो ये कुछ अच्छे टारगेट है। उसके बाद देखो कोटक इक्विटीज़ का, तो यहाँ पर उनका भी सेल ही रेटिंग है, जहाँ पर पहले आप प्राइस देख सकते हो यहाँ पे 2575, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे यदि आप देखोगे तो टारगेट प्राइस थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेटिंग जो है वो अभी भी यहाँ पे सेल का ही है, जो सही नहीं होता, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग को टर्म तो देखने को मिल रहे हैं और इसके कारण इंडिया मार्ट में ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।